स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग राज सामने जी की एक बुक पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसे पार्ट वाइज मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा। तो आज इसका पहला दिन है, डे 1। तो आज हम लोग इस बुक को स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करने से पहले इसकी एक छोटी सी प्रस्तावना है। शुद्ध हिंदी में ये बुक पूरा आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। पूरा हिंदी में रहेगा। अगर आपको पूरा पढ़ना है, पूरा देखना है, पूरा सुनना है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देख सकेंगे। हर वीडियो आता रहेगा पर डे। तो हम लोग छोटी सी प्रस्तावना देखेंगे। राज सामने बुक लिखने से पहले कहते हैं कि मुझे किताब से नफ़रत है, फिर भी मैं किताब लिख रहा हूँ। उन्हें किताब से नफ़रत है, फिर भी वो किताब लिख रहे हैं। क्या बात है भाई। यदि किताब पढ़ना पसंद करते हैं तो इसे पढ़ें। यदि आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं तो इसे पढ़ें। यदि आप पढ़ने से नफ़रत करते हैं तो मेरे वीडियो देखें या पॉडकास्ट सुनें, क्योंकि सीखने का कोई एक तरीका नहीं होता। सही बात है, सीखने का कोई एक तरीका नहीं होता भाई। या तो इनका वीडियो देखें या तो पॉडकास्ट देखें, या मतलब सीखना ये तो कहीं भी सीखें या कैसे भी सीखें, वो अलग तरीका है। हालांकि आगे बढ़ने या तरक्की का बस एक ही रास्ता है, वह छोटी छोटी उपलब्धियों से होकर जाता है। बहुत सही भाई, आगे बढ़ना है आपको तो एक ही तरीका है, वो छोटी छोटी उपलब्धियों से होकर जाता है। हमारा पूरा जीवन छोटी छोटी उपलब्धियों से भरा है। मैं नहीं चाहता कि आप यह किताब लगातार पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप यह एक अध्याय पढ़ें, बस इतना ही। यदि आप इस किताब को लगातार एक बार में ही पढ़ना चाहते हैं तो इसे नीचे रख दें। राज सामने जी कहते हैं कि मेरी किताब आप लगातार सोच रहे हैं कि लेकर बैठ जाएं, इसको पूरा पढ़ें, तो आप इस बुक को नीचे रख दीजिए भाई। सही बात। यदि आप इस तो इसे नीचे रख दीजिए। यह वाह, स्पष्ट कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि आप यह पूरी किताब पूरी करें। क्यों भाई, ये नहीं चाहते कि इनकी किताब कोई पूरा पढ़े? क्यों? मैं नहीं चाहता कि आप इस किताब को कुछ भी हासिल करें, इस किताब से कुछ भी हासिल करें, सिवाय इसके कि आपके हर दिन एक अध्याय पढ़ना है, बस इतना ही। अच्छी आदतें डालना कठिन है और उन अच्छी आदतों में कायम रहना और भी कठिन है। अच्छी आदतें डालना कठिन है और उस आदतें पर कायम रहना और भी कठिन है। जब हम किसी परियोजना या किसी बड़े काम को संग्रह रूप से देखते हैं तो हमें लगता है बहुत सारी मेहनत लगती है और यह किसी बोझ जैसा लगता जाता है। उदाहरण के लिए इस किताब को ही लें। 50,000 शब्द लिखना, 50,000 शब्द लिखना है भगवान। मुझे तो यह सोचकर भी घबराहट हो रही है। 50,000 शब्द, वाह। मैं नहीं जानता कि इतने सारे पन्ने कैसे भरेंगे, लेकिन मैं अपने लैपटॉप से काम शुरू कर दिया। ये वाक्य लिखते समय मैं यह सोच रहा हूँ कि इनका कोई मतलब है या भी नहीं। फिर भी एक बार फिर मैं एक समय एक वाक्य एक समय में पैराग्राफ मैं एक समय में एक पैराग्राफ लिखूँगा। फिर भी एक बार फिर मैं एक समय में एक वाक्य, एक समय में एक पैराग्राफ, एक समय एक अध्याय लिख रहा हूँ। जल्द ही आपके हाथ में एक किताब होगी और इसे लिखने का अपना पूरा कर लूँगा। लिखने का काम अपना पूरा कर लूँगा। एक किताब लिखना असुविधाजनक होता है। सुबह बिस्तर से बाहर निकला असुविधाजनक होता है। उस ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करना असुविधाजनक होता है। आपको पता ही नहीं होता कि टीचर पढ़ा क्या रहे हैं। वह नौकरी करना पूरी तरह असुविधाजनक होता है जिस काम से आप नफरत करते हैं। आप जो योजनाएं बना रहे हैं या ये कहा काम से नफरत करते हैं। आप जो योजनाएं बना रहे हैं या कहा जाए कि जिन योजनाओं को लेकर खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, उन पर अमल करना भी असुविधाजनक ही होता है। वाह, ये सभी चीज़ों असुविधाजनक होती है। इसके बावजूद भी कुछ काम करना असुविधाजनक होने का मतलब नहीं है,
कि आप काम करना बंद कर दें। हर असुविधाजनक ये थोड़ी होता है कि आप अपना काम करना बंद कर दें। तरक्की करना भी असुविधाजनक है, किंतु असुविधाजनक होना ही तरक्की का एकमात्र रास्ता है। तरक्की करना ही असुविधाजनक है, लेकिन तरक्की करना है तो असुविधाजनक से होकर ही जाना पड़ेगा भाई। यदि आप कुछ इस तरह सोचते हैं, लेकिन राज मुझे नहीं लगता कि मैं आज काम कर पाऊँगा। मैं तो अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। तो आप समझ लेना कि अगले कई दिनों तक आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। अगर किसी चीज़ में आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो आप अगले कई दिन तक उसमें आप बेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि पहला दिन से आप बेस्ट कैसे दे सकते हैं यार। आपको ना किसी चीज़ की नॉलेज है ना कुछ। पहला दिन से आप बस शुरू कीजिए, बेस्ट अपने आप होता जाएगा। और यह पूरी तरह ठीक भी है। कई बार आपको सिर्फ कोशिश करनी होती है, वही कई बार आप सिर्फ दिखावा करके काम चला लेते हैं। इस कारण मैं नहीं चाहता कि आप यह किताब एक दिन में पूरी पढ़ें। मैंने भी यह किताब एक दिन में नहीं लिखी। सही बात है भाई, कोई किताब एक दिन में कैसे लिख सकता है। आपने यह कहावत सुनी है, रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम एक दिन में नहीं बना था। एक समय एक ईंट, एक समय एक वाक्य, एक समय एक अध्याय, यही वह तरीका है जो हमें अमल करेगा, लाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरी जीत होगी। यदि आप इस बुक को पूरा पढ़ते हैं तो राजसामनी जी की जीत होगी। एक दिन में एक अध्याय पूरी करें, ताकि छोटी छोटी आदतें विकसित कर सकें और हर दिन छोटी छोटी उपलब्धियां पा सकें। लगातार हर एक दिन छोटी उपलब्धियां पाएं, अपने जीवन में शामिल करने के लिए यह एक अच्छी आदत है। तो थैंक यू सो मच गाइस लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। ये सिर्फ पार्ट के पहले का था। अब कल डे 2 में पार्ट 1 का वीडियो आएगा, जिसका हेडिंग है हमारी बेकार शिक्षा प्रणाली। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।